मत्ती की अंजील 26वां बाब और आज का मौजू है, गौर करें मिलकर खौफ से आग तक, खौफ से आग तक, खौफ से आग तक। अजीजों, अच्छी चीजें चाहना एक फितरी ख्वाहिश होती है। असर पजीर होना और खुदा को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखना। यीशु ने अपने शागिर्दों से वाज़ेह तौर पर कहा, मिलकर इस बात पर आप गौर करें, जब तक तुम ताकत ना पाओ कहीं मत जाना, जब तक पाकरू तुम पर नाजिल ना हो जाए। उसने उन्हें खबरदार किया वो कुछ भी ना करें जब तक वो आसमान से ताकत हासिल ना कर लें, क्योंकि ताकत हासिल करने से पहले कलाम बहुत सख्त था और उन पर खौफ और ऐसी चीजें बहुत हावी थीं और उन्हें पाकीज़गी की आग से मामूर होने की जरूरत थी और खुदा के लिए दलेरी की जरूरत थी। मत्ती 26 बाब में यीशु इन्हें अपनी मसलूबियत के लिए तैयार कर रहा था। और देखें, तमाम शागिर्दों को गतसमनी के बाग में जाना था और उसने 3 शागिर्दों पतरस, यकूब और यूहन्ना को अपने करीब रखा। वो ना सिर्फ उनको सबक सिखाना चाहता था, बल्कि वो उनको चंद हदायत भी देना चाहता था कि उन्हें किस तरह फैसला करना है ताकि हम आग पाएं और फतह पाएं और अपने दुश्मन का मुकाबला करें। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम बातनी तौर पर तैयार हैं, चाहे जो कुछ भी हो? बतौर ईमानदार हमारे लिए उसकी ताकत सब कुछ है। हम हमेशा की जिंदगी देने वाले मंबा को अपने सामने रखें और खुदा के कलाम की खुराक लें और हम सारे खुदा पर ईमान रखें। हम खुदा की कुदरत की खुराक लें। मत्ती 26वां बाब उसकी 36वीं आयत में यीशु आता है। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी बाग में आया, गौर करें, और अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां से वापस ना आ जाऊं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था जिसका वो सामना करने वाला था। शागिर्द इससे बेखबर थे। उन्होंने यीशु को तमाम मोहज़ात करते देखा था। वो उस कीमत को देखने वाले थे जो हमारे लिए अदा की जाने वाली थी। और आप मिलकर इस पर गौर करें, वो कुछ खौफ का सामना करने वाले थे और वो बातनी तौर पर इसके लिए तैयार ना थे, मगर यीशु उन्हें हर तरह से यकीन दिला रहा था, उन्हें तैयार कर रहा था उस लम्हे के लिए जिसकी तरफ वो बढ़ रहा था कि उसे मार दिया जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा और उसे कीलों से जड़ दिया जाएगा। इस बात पर आप गौर करें, यीशु को उन्हें उस वक्त के लिए तैयार करना था जो कि आगे होने वाला था, क्योंकि नफसानी आदमी उसे समझ नहीं सकते जो होने वाला था। और देखें, उस वक्त यीशु उस दर्द से वाकिफ था जिसको वो सहने वाला था। वो आगे बढ़कर उस कुर्बानी के लिए तैयार हो रहा था। उस कुर्बानी में कोई ऐब ना था, बल्कि वो कुर्बानी बेऐब बर्रे की कुर्बानी थी और उसे उस पर कायम रहना था। उसे इस पर अपने शागिर्दों को इसके लिए तैयार करना था। मेरे साथ देखें 38वीं आयत में, उस वक्त उसने उनसे कहा कि मेरी रूह नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा तू चाहता है तेरी ही मर्जी पूरी हो। देखिए, वो यहाँ ऐलान करता है कि मैं खुद को खुदा की मर्जी के ताबे करता हूँ, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। देखिए, यीशु रूह की पूरी मामूरी में चल रहा था। वो खुदा की कुदरत से मामूर था और वो जानता था कि क्या होने वाला है। उसे खुद को तैयार करने के लिए जो भी दरकार था वो सब उसके पास था। वो तैयार था, वो राजी था। देखें, उसके पास कोई और इंतखाब नहीं था। भले कुछ भी हो, गौर से सुने, भले कुछ भी क्यों ना हो, ऐ बाप, मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ूंगा, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। ये दुआ और शिफायत खुदा के सामने शिकस्तगी से थी और वो अपनी मर्जी से इसका ऐलान करता है, ऐ बाप, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हमें अपनी जिंदगी में इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें तैयार रहने की जरूरत है और हम खुदा से कहें, ऐ बाप, मेरी जिंदगी में वो कर जो तू चाहता है, जो आने को है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जब आप आगे बढ़ते हैं, खुदा की कामिल मर्जी में आगे बढ़ते हैं, तो आप मुखालिफों पर गालिब आते हैं, क्योंकि ये खुदा की मर्जी में मौजूद है। इससे बड़े काम होते हैं, बहाली आती है और इससे शिफा आती है।
تو جب دشمن خدا کی کامل مرضی کو دیکھتا ہے تو غور کریں، اور جب آپ خدا کی کامل مرضی میں چلتے ہیں تو آپ کسی قسم کا بھی خوف اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ خدا کی کامل مرضی میں چلتے ہیں اور اسے کھونا نہیں چاہتے۔ آپ خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر شاگردوں کے پاس آ کر اس نے انہیں سوتے پایا۔ اس نے پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں ہرگز نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، جسے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت سے اچھے خیالات ہیں کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے، مگر نفسانی آدمی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں کروں گا۔ اور شخصی احساسات کہتے ہیں، میرے لیے کئی چیزیں اس سے زیادہ اہم ہیں، میں خود کو بے آرامی میں نہیں ڈال سکتا۔ اور روح کہتی ہے، میں مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روح میں جوش ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے، خداوند میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی قسم کی شیخی بکھیرتے ہوئے انہیں احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ مسیح کا بدن بننا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابلیس آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ابلیس ابلیسی قوتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ دنیا خدا کی بادشاہی کے خلاف کھڑی ہے۔ آپ کو یہاں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یسوع باپ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، اس کی قیمت جانتے ہوئے کہ اسے مصلوب کرنا ہوگا وہ ضروری ہے، اور وہ انہیں اس وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور لکھا ہے، پھر دوبارہ اس نے جا کر اس طرح دعا کی، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ بار بار جاتا اور اس طرح دعا کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا، اس نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا اور دعا میں جھک گیا۔ غور کریں، وہ یہ یقینی بنا رہا تھا کہ وہ ہر بات کے لیے تیار ہے۔ اس دعا میں اس نے خود کو تابع کیا اور یقینی بنایا کہ میری کوئی بھی بات خدا کی مرضی سے مجھے پیچھے نہ کرے، کیونکہ خدا سے پیچھے ہٹ جانا بہت آسان ہوتا ہے، اپنی زمین کو تبدیل کر لینا آسان ہوتا ہے۔ جب میں جانتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، میں اپنی زمین کو بدل سکتا ہوں مگر خدا کی زمین کو نہیں، کیونکہ میں وہ نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے تم تیار تھے ابن آدم، اب گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ کہتا ہے، اور اس لمحے کے لیے تم تیار نہیں ہو، نہیں ہو، نہیں ہو۔ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گر رہا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے لیے دعا کر رہا تھا بلکہ قوم اور دنیا کے لیے بھی۔ وہ خود کو اس کے لیے تیار کر رہا تھا جو کہ اصل میں ہونے کو تھا، اور اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کے لیے وہ تیار تھا۔ اب اسے وہ قیمت ادا کرنی تھی جو کہ اس کے لیے مقرر تھی۔ اٹھو، چلو اور تم یہ دیکھو، میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا۔ پترس اس کے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا، اور آپ اس بات پر غور کریں۔ آپ میرے ساتھ 68 اور 59 آیت بائبل میں سے دیکھیں۔ وہ یسوع مسیح کے خلاف سب باتیں سن رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس پر الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ سب لوگ اس کو تھپڑ مارنے کو تھے، اور یہ حقیقت میں ہو رہا تھا، یہ سب سچ میں ہو رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، آپ اس بات پر غور کریں، پترس اپنے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ مخالفت کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ موت کے خوف میں مبتلا تھا۔ اس نے سب کچھ سنجیدگی سے سنا مگر وہ تیار نہ تھا۔ وہ خوف کی حالت میں چل رہا تھا۔ خوف نے اسے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان حالات میں کیا کرے، کیونکہ وہ انہیں ہرگز نہیں جانتا تھا۔ اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ پھر مسیح کا انکار کرتا ہے۔ وہ مزید خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ان حالات میں گھر جاتا ہے۔ اور 69ویں آیت میں پترس باہر صحن میں بیٹھا تھا، اور ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، اور وہ کہتی ہے کہ تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ اور پترس کہتا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اور پترس کہتا ہے، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اور جب وہ دوسری طرف چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا، اور وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ یہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھا، ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اور پترس نے تب قسم کھا کر انکار کیا، یسوع کا اس وقت انکار کیا۔ پترس نے کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ پترس انکار پر انکار کرتا ہے۔ جب ہم تیار نہیں ہوتے تب ہم یسوع کا انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی پترس کے مقام پر ہوتے ہیں۔
ہم خوف سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ خوف آتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مل کر غور کریں۔ دیکھیں، سب کچھ ترتیب میں نہیں آتا جب تک پاک روح نہیں آتا۔ پاک روح کے بغیر ہم تیار نہیں ہوتے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں شاید اس کے لیے تیار ہوں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خطرہ میرے سامنے ہوتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں اس وقت یہاں پر کیا کروں۔ ضرورت ہے کہ ہم جاگیں۔ ہمیں جاگنا ہوگا، مشکل وقت سامنے ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں خدا کی آگ سے بھر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں۔ ہمیں خدا کی پاکیزگی کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کا خوف ہم پر آتا ہے۔ عزیزو، وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ہم حقیقت میں خداوند یسوع کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان اور مقصد کے بارے میں جانتے ہیں؟ کسی بھی لمحے مشکل آ سکتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقی سفر ہے۔ اور بعد ازاں یہاں لکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ایک ہے، کیونکہ تیری بولی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ اس کے اوپر لعنت کرنے لگے، اور پترس قسم کھانے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اسی وقت مرغ نے بانگ دی، اور پترس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع نے اس سے کہی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور عزیزو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ عزیزو، یسوع نے اس سے کہا تھا کہ اے پترس، تو میرا 3 بار انکار کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ بالائی منزل پر تھے کیونکہ ابھی ان کو پاک روح نہیں ملا تھا، اور وہ سب خوف میں مبتلا تھے۔ وہ ڈرے تھے، وہ اپنی جانوں کے لیے خوف زدہ تھے۔ دیکھیں، خوف کا اثر طاقتور ہوتا ہے، مگر حقیقی محبت اسے ختم کر دیتی ہے۔ حقیقی محبت ہمیں مصروف کر دیتی ہے۔ حقیقی محبت کو ہمارے باطن میں داخل ہونا ہوگا تاکہ ہم خدا کی محبت کو پہچان سکیں، جو کہ ہر طرح کے خوف سے بالا تر ہے۔ دیکھیں، خدا کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارے خوف پر غالب آتی ہے، اور جس لمحے ایسا ہوتا ہے، یوحنا 20ویں باب کی 19ویں آیت میں اس طرح مرقوم ہے، اور یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے، جب شاگردوں کے دل کے دروازے ڈر سے بند تھے۔ غور کریں کیا ہوتا ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے جب ہم اصل میں خوف میں ہوتے ہیں۔ غور کریں، خدا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، وہ جس سے بدروحیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں، ہم شفا پاتے ہیں اور ہر طرح کے معجزے ہوتے ہیں، اور ہم سب یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ سب مل کر تصور کریں، یوحنا اور یعقوب یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ پترس نے کہا، مجھ پر کلیسیا قائم ہوگی اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ انہوں نے یہ سب دیکھا تھا، مگر اب وہ حقیقی طوفان کا سامنا کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے ان کو تمام اصول سکھائے تھے، مگر اب انسان کو ضرورت تھی کہ اب وہ پوری طرح سے اس میں تبدیل ہو جائے تاکہ اس کا سامنا کر سکے جو کہ آگے ہونے والا تھا اور آگے آنے والا تھا۔ وہ سب خوف کی وجہ سے بالائی منزل پر تھے، اور یسوع آ کر ان کے درمیان کھڑا ہوا، اور وہ سب خوش تھے۔ وہ بے خوف نہیں تھے، وہ خوش تھے۔ یسوع مسیح ان کے درمیان تھا۔ یسوع کی حضوری اطمینان دیتی ہے۔ وہ نہیں سمجھے تھے جس رستے پر یسوع مسیح ان کو لے جانے کو تھا۔ انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اب وہ سب سنجیدہ ہو جائیں۔ جس پر انہیں عمل کرنا تھا، وہ سب اکٹھے تھے، کیونکہ وہ سب یسوع مسیح کے بغیر تھے۔ اور وہ کہتا ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں بھیجوں، میں تمہیں آگ اور مسا دوں گا، خدمت، اختیار اور باقی وہ تمام چیزیں جو تم یہاں بیٹھے ہو۔ اور وہ کہتا ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے، اب تمہاری باری ہے کہ تم آگے بڑھو۔ اور اس نے کہا کہ تم کہیں مت جانا جب تک کہ تمہیں قوت کا اصل لباس نہ مل جائے۔ تم تب تک کہیں نہ جانا جب تک تم پر پاک روح نازل نہ ہو جائے۔ عزیزو، اس بات پر غور کریں، میں اب تمہیں اسی اختیار سے آگے بھیجنا چاہتا ہوں۔ خدا انہیں بھیجنا چاہتا ہے، مگر وہ خوف سے بھرے ہیں۔ اپنی انسانی فطرت کی
वजह से वो तैयार नहीं थे, वो मुश्किलात और तकालीफ के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु उन सबको बाहर भेजने को था जिसके लिए उसने कीमत चुकाई थी। अब उनकी बारी थी, मगर खुदा चाहता था कि अब वो उस बात के लिए तैयार हो जाएं जो वो उनको कहने को था। वो चाहता था कि वो खौफ से रिहाई पाए। फिर से देखें अमाल की किताब, खुदावंद की तारीफ हो, आप मेरे साथ मिलकर देखें उसका 2 बाब। अब यीशु उन्हें हौसला और कुव्वत देता है। वो पतरस को उनकी रफाकत में लाता है क्योंकि पतरस उसका इनकार करने की नदामत का शिकार था। आप गौर करें, एक शख्स के लिए जो कि लानत करता और कसम खाता है और उसका इनकार करता है। गौर करें, और अब वो वक्त था कि यीशु पतरस को बहाल करे। अब देखें, यीशु मसीह पतरस को उनके दरमियान वापस वहां पर लाता है। वो खौफ और बदनी कमजोरी में मुब्तला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु मसीह से नफरत करना शुरू हो गया है। वो खौफ ज़दा था, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोच रहा था। पतरस ने उसका इनकार किया जिससे वो प्यार करता था। वो उसके साथ रहता था, उसने उसके मौजज़ात को देखा था, जिसने पानी पर चलने में उसकी मदद की थी। आप जरा मिलकर इस बात पर गौर करें। वो उन तमाम बातों में यीशु के साथ था, मगर पतरस ने यहां अपने खौफ की वजह से मसीह का इनकार किया। देखें, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु कभी नहीं रुकता। वो जानता था कि उन्हें किस चीज की वहां पर जरूरत है। गौर करें, वो जानता था कि इनके वसीले अब क्या होने वाला है। वो जानता था कि वो पाक रूह का मजा चखने वाले हैं। गौर करें, और वो जानता था कि इनका खौफ जाता रहेगा। और मेरे अजीजों, देखें, यही खौफ उनकी आग बन जाएगा। उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप 2 बाब देखें, वो सब वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस हकीकत से कुव्वत पाई थी। गौर करें अजीजों, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने यीशु को आसमान पर जाते देखा, और वो जानते थे कि खुदा का अजीम काम होने वाला है। अब वो दुआ और इल्तिजा कर रहे थे, वो इकट्ठे थे, वो तैयारी कर रहे थे। अब वो उस बात का इंतजार कर रहे थे जिसकी उनको जरूरत थी, क्योंकि बतौर ईमानदार ऊपर से आने वाली आग जो आसमान से आती है, उस हकीकी आग से वो भरने वाले थे। उस आग के बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। उस आग के बगैर वो हर खौफ पर आजादी हरगिज नहीं पा सकते थे। खुदा चाहता था कि वो ये आग हासिल करें। देखिए, खुदा ये बात जानता है, वो इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अपने तौर पर हम बगैर उस आग के कुछ भी नहीं हैं। देखिए, इंसान बदनी तौर पर कमजोर है और हमें उसकी कुव्वत की जरूरत है। और जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आप जरा उस आवाज का तसव्वुर करें कि वो कैसी आवाज होगी। खुदा के जलाल की आवाज, और सारा घर उससे गूंज गया। और खुदा की आग जाहिर हुई 120 लोगों पर। हर कोई उस आग से भर गया और खौफ की जगह ईमान आ गया। अजीजों, जब आग उन पर आई तो फिल फौर सब कुछ तब्दील हो गया और खुदा की कामिल मोहब्बत उन पर नाजिल हुई और खुदा का रूह उन पर ठहर गया और खुदा का मसा उन सब पर आया और वो सब मसा से भर गए। खौफ जाता रहा और उसके साथ साथ ईमान आता रहा और खुदा के जलाल और इख्तियार ने जगह ले ली। खुदा की आग आई और उनमें से हर तरह के खौफ को उसने निकाल दिया और वो सब पाक रूह की आग से भर गए और वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। देखिए, वो सब नबूवत करने लगे और वो सब एक तरफ आगे बढ़ने लगे। जिंदा पानी की नदियां उनमें से जारी हुईं। खुदा ने उनको वो दिया जिसकी उन्हें वहां पर जरूरत थी। खुदा हम पर मेहरबान है, वो सब पर मेहरबान है। उसने पतरस को इससे दूर नहीं रखा। उसने तमाम शागिर्दों को उससे हरगिज दूर नहीं रखा। देखें, उसने उनसे कहा कि तुम सब यहीं पर ठहरे रहना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पर पाक रूह आएगा और तुम फिलफौर आग और उसकी अफजल कुव्वत से भर जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें उसकी आग और उसकी कुव्वत की जरूरत है। मैं कभी तुमसे मोहब्बत करना तर्क नहीं करूंगा।
अजीजों, गौर करें, मैं तुम्हारे रद्द करने से नाराज नहीं हूं। मैं बनीनो इंसान की कमजोरी से वाकिफ हूं और मैं अपने बाप के वादे से भी वाकिफ हूं और मैं जानता हूं वो क्या करेगा। मैं तुम्हें पाक रूह की मामूरी में दौड़ते हुए देखूंगा और तुम सारी उम्मतों तक जाओगे। इससे आसमान मुतमय्यन होगा और तुम खुदा के दिल का सुकून होगे। तुम्हारी पैदाइश से मैं जानता था कि तुम क्या करने वाले हो। तुम आग से भरे हो। खौफ जाता रहा और ईमान आएगा और मेरे साथ आप। 14वीं आयत पर गौर करें। पतरस उनके साथ खड़ा था और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कुछ कह रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ तब्दील हो रहा था। जब रूह कुदस ने मसा किया तो खुदा की कुदरत की कुव्वत उसके अंदर आई और वो आग से भर गए और बड़ी दलेरी के साथ खुदा की खिदमत करने लगे। मसीह का मुकाशफा और ये कि खुदावंद कौन है, नजात पाने के लिए क्या जरूरी है और क्या आप भी ऐसी आग चाहते हैं? ये है खुदा की जरूरत। आपको खुदा की आग की जरूरत है ताकि आप अपने खौफ पर गालिब आ जाएं। और कलाम में लिखा है वो मुनादी करने लगे, क्योंकि कलीसिया खुदा की आग से मामूर थी। और आप गौर करें, उनमें दलेरी, एतमाद और हौसला भरपूर था। अजीजों, आप गौर करें, वो अपने अंदर कुछ अजीम महसूस उस वक्त कर रहे थे। इसलिए जब पाकरू आपके अंदर मौजूद होता है तो तमाम बदी की कुव्वतें आपसे यीशु के नाम से दूर हो जाती हैं। आप खुदा की मोहब्बत और रूह से मामूर होते हैं। पाकरू आपके अंदर काम करता है आपको कि वो आपके अंदर मौजूद है। वो आपके अंदर काम करता है जब आप पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों को छूते हैं तो वो आप में काम करता है। वो आप में बाप की मोहब्बत को जाहिर करता है। वो आपके वसीले खुदा की बादशाही को बढ़ता देखना चाहता है। पाकरू आपको दलेरी अता करता है ताकि आप इब्लीस का सामना कर सके। वो आपको मजबूत बनाता है क्योंकि पाकरू आपके अंदर होता है। आइए मेरे साथ मिलकर देखें 4था बाब। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए हैकल की तरफ जा रहे हैं और हर चीज बदल जाती है। जब आप दुआ में खड़े होते हैं तो पाक रूह आपके ऊपर आता है और आपको निजात बख्शता है। मैं जानता हूं कि दुनिया के लिए ये सब हिमाकत है। हमें एक आग है, हमें मसा मिला है, ये बात आप हमेशा याद रखें। इब्लीस हमें बीमारियों के जरिए रोकने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे पास अब्दियत का मुकाशफा है। देखिए, ये आर्जी तौर पर नहीं है। हमें जलाली मुकाम की तरफ बढ़ना है, जहां सोने की सड़कें हैं, जहां अब्दी बादशाह रहता है। हम जानते हैं कि अब्दी जिंदगी हमारी मुंतजिर है और हम उस जिंदगी को पाने वाले हैं। हम खुदा के हजूर अब्दी जिंदगी गुजारेंगे और यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा काम करने वाला है। खुदा ने ये हमारी रूह में रखा है ताकि हम उससे हमेशा कुव्वत हासिल करते जाएं। बाइबल बताती है कि वो दुआ करने के लिए हैकल में आ रहे थे। एक शख्स जो जन्म का लंगड़ा था, वो फिलफौर कलाम सुनते ही शिफा पा गया। वो खुदा की बादशाही के मुकाशफा के जरिए से शिफा पा गया। सिर्फ एक बार छूने से ही वो शिफा पा गया। उस आग के बायस जो कि उन दोनों के ऊपर थी, वो शिफा पाकर चलने और फिरने लगा। शिफा बख्श कुव्वत के सबब से वो चलने, फिरने और कूदने लगा। सारा जलाल यीशु को मिला क्योंकि वो यीशु के नाम की मुनादी कर रहे थे। अब मजीद वो शक और खौफ से भरे नहीं थे। पतरस अब पाक रूह से भरा था और वो पाक रूह की मुनादी कर रहा था। अब वो जिंदगी का मालिक है। वो जिंदगी की शहरा पर चल रहा है। उस आग के वसीला से उसके अंदर एक नया ईमान था। उस आदमी को जिसे तुम आज यहां खड़ा देख रहे हो, खुदा और यीशु पर ईमान उसके साथ था। पतरस अब वो नाम ले रहा था जिसका उसने इनकार किया था। तसव्वुर करें, जब आपको खुदा दूसरा मौका देता है तो आप क्या करेंगे? खुदा जो कहता है मैं वो करता हूं और उसकी आग हमारी रहनुमाई करती है और हमेशा खुदा की मर्जी पूरी हो। मैं पहले खौफ में मुब्तला था, मगर उसकी आग ने मुझे अब दलेर बना दिया है और मैं सही काम करूंगा क्योंकि तेरी आग मुझे खौफ से दूर रखेगी। तूने मुझे मसा किया है। मैं खुदा की आग के बगैर कुछ भी नहीं हूं। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। मैं जानता हूं
क्योंकि कलाम कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो मुझे ऐसे मकाम पर अपने अब्दी फजल के वसीला से ले आया है। वो मुझे बतौर मसीह के बदन यहां लाया है। और बाइबल बताती है कि ये लोगों को तालीम देते थे। वो यीशु के जी उठने की मुनादी करते थे, मगर उन्हें पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया और लोग उन दोनों को मार देना चाहते थे। पतरस और यूहन्ना इस बात से वाकिफ थे, वो इस बात को जानते थे। मगर यहाँ पर कुछ मुख्तलिफता देखें। यहाँ पर एक तब्दीली थी, आप बदल जाते हैं। जितना वक्त मैं कलाम सुनाता हूँ मैं आग को देखता हूँ। अजीजों, एक आग आपके अंदर जल रही है। सारा वक्त खुदा के पाक रूह की हजूरी आपके अंदर रहती है। ये आसमान के लिए पुरजोश है। ये अब्दियत की आग है। ये जलाल का मसा है। ये अब्दी बादशाही की एक अब्दी कुवत है। कोई अबलीसी कुवत और दुनिया का निजाम इसे हिला नहीं सकता। ये वो आग है जो आपके अंदर जल रही है। ये आपकी जिंदगी के हर हिस्से में है। रूहुल कुद्स में दुआ करें, आप खुदा की हजूरी में दुआ करें और उसकी आग को मांगें। आपके अंदर आग जल रही है। देखें, बाइबल मुकद्दस यहाँ पर फरमाती है, पतरस और यूहन्ना को ताकीद दी गई कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करें। और उन दोनों ने कहा, क्या ये बात वाजिब है? जरा इस पर गौर करें। खुदा की आग के वसीले उनका सारा खौफ ईमान में तब्दील हो गया था और ये सच था। पतरस ने पाकरू से मामूर होकर उनसे कहा, उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बात की जाती है जो कि नातवा आदमी पर हुआ कि वो भला चंगा हो गया, और तुम सबको मालूम हो यीशु नासरी जिसको तुमने मसलूब किया, उसको खुदा ने मुर्दों में से जिला दिया है। और आप इस बात पर मेरे साथ मिलकर गौर करें, और उसी यीशु के नाम से ये तंदुरुस्त खड़ा है। और मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि किसी और के वसीला से निजात हरगिज नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। आप इसका तसव्वुर करें। पतरस के जोश को देखें जो कहता है कि मैं अपने खुदावंद का इनकार नहीं करूंगा, मैं उसका नाम पुकारूंगा। मेरा पुराना इंसान मर चुका है और अब मैं यीशु मसीह में एक नया पतरस हूं। पाक रूह से भरा हुआ पतरस, खुदा की दलेरी और उसकी कुव्वत के साथ भरा हुआ पतरस। वो उन्हें कह रहा है कि मैं यीशु मसीह का नाम पुकारूंगा। देखें मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज पहले नहीं था और अब वो उसके नाम का, हालेलुया, तारीफ हो, अब वो उसके नाम का ऐलान करता है। और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी जो कि उनमें थी, रूहुल कुद्स की खुशी की दलेरी, आप इस बात का तसव्वुर करें, आप खुदा का कलाम सुना रहे हो और आपके दिल में इस बात की मुस्कुराहट हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने यीशु को पाया है। वो मेरी जिंदगी का मालिक और बादशाह है। मैं रूहुल कुद्स की तमाम नेमतों का ऐलान करता हूं जिसे आप जाने बगैर हरगिज नहीं रह सकेंगे। गौर करें, खुदा की कुदरत मौजूद है और वही कुदरत आपके अंदर है। आपके अंदर एक आग जल रही है और आप गवाही दिए बगैर नहीं रह सकते। आप अपना मुंह हरगिज बंद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको यीशु मसीह का नाम पुकारना है। पाकरू की आग की जरूरत क्यों है? ताकि कलीसिया तमाम कौमों के सामने यीशु मसीह का नाम पुकार सके।